नमस्कार। नोबडी ट्रोल्स रवीश कुमार बेटर देन अजीत भारती। तो आइए देखते हैं अजीत भारती का ये वीडियो जिसमें उन्होंने रवीश कुमार को खूब सारा रोस्ट फ्राई सब किया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सॉरी, सही नाम तो मेरा रवीश कुमार है, तो फिर से लेते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं अयोध्या में हूँ, जहाँ मैं होकर भी नहीं हूँ और नहीं होकर भी हूँ। ये तो साहित्यिक बात हो गई, क्योंकि मेरे पास है ग्रीन स्क्रीन। यहाँ की गलियों से जब मैं गुजरता हूँ तो देखता हूँ बेरोज़गारों का एक पूरा समूह जो राम भजन कर रहा है, और उसे इसकी कोई चिंता नहीं कि देश कहाँ जा रहा है। देश की तो छोड़िए, इन्हें यह भी नहीं पता कि ये स्वयं कहाँ जा रहे हैं। मैंने तस्वीरों में देखा कि हॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार भी भारत में मनरेगा के अंतर्गत अयोध्या में नौकरी कर रहे हैं। आयरन मैन और बैटमैन झाड़ू लगा रहे हैं, डेडपूल और श्रीमान जोकर पोछा दे रहे हैं, ग्रूट और थानोस रसोइया बने हुए हैं, सुपरमैन फूल लेकर आ रहा है, जलदस्यु जैक स्पैरो अनंत सुंदरी वंडर वुमन के साथ दिए प्रज्वलित कर रहा है। एम्बर भाभी यदि ब्रेकअप ना करती तो बगल में आज बेशक वही होती। खैर, हल्क और स्पाइडरमैन किसी भगवाधारी साधु को भोजन दे रहे हैं। लोकी और थोर हारमोनियम और तबला बजा रहे हैं। जानी बर्फानी यानी जॉन स्नो और डॉक्टर विचित्र यानी डॉक्टर स्ट्रेंज भोजन पा रहे हैं। लेकिन यह सब सत्य नहीं है। यही तो मोदी का मैनेजमेंट है, मोदी का इवेंट मैनेजमेंट। यही तो लोगों की आंखों में राम नाम की धूल झोंकी जा रही है। लोग हिंदू मुसलमान में इतने डूब चुके हैं कि वो इसे सत्य मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा देखिए, हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम खींचे चले आए। पर क्या हम जानते हैं कि आयरन मैन के कॉस्ट्यूम के पीछे इनके अपने कार्यकर्ता नहीं हैं? क्या हम यह श्योर हैं कि जिसे दिए जलाता हुआ समुद्री लुटेरा कप्तान जैक स्पैरो कहा जा रहा है, वह कहीं घोर संघी स्वयं को प्रातः स्मरणीय कहकर संबोधित करने वाला अजीत भारती जी ब्रो तो नहीं है? आप नहीं मानेंगे, क्योंकि मोदी ने आप में धार्मिक उन्माद इस तरह भर दिया है कि आपको राम और भगवा रंग के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। मेरे बाल आपको थोड़े हरे रंग के दिख रहे होंगे। ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये मैं रवीश जी को ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। इस कारण से मैंने उनकी एडिटिंग जो है मैच कर दी है। आगे से एडिटिंग मैं सही कर देता हूँ। आपके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास है उनके भी पास नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं GB रोड की गुमनाम गलियों से निकला हूँ, क्योंकि मेरा ओरिजिनल सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो। यह अंग्रेजी का सोर्स है, क्योंकि हिंदी में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। इतनी बेरोजगारी के दौर में युवा से लेकर वृद्धा तक मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? कहीं कोविड वैक्सीन की जगह आप में मोदी प्रेम तो नहीं भर दिया गया? आप अपनी नस काट कर चेक कीजिए, कहीं वहाँ का रक्त आज के माहौल में भगवा तो नहीं हो चुका है? क्या उसमें RBC की जगह राम भरत सीता तो नहीं? AI के दौर में सब कुछ संभव है। आपको चलता फिरता ज़ॉम्बी बना दिया गया है। आप हो ही नहीं, आप ग्रीन स्क्रीन है जहां कुछ भी भरा जा सकता है। आप भाजपा के लिए वोट मात्र हैं। आप मैनेज हो चुके हैं। EVM तो जस का तस है, वही है। हैकिंग आपकी हो गई है। लोकतंत्र धर्मतंत्र में बदल चुका है, और पार्टियां कीर्तन मंडली में। पत्रकार राम मंदिर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि मेरे जले हुए स्थान विशेष के लिए कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं है कि मेरा बीमा क्यों नहीं हो रहा है। क्या मैं बरनोल खरीदता रहूं? इस प्रचंड प्रकोप वाली सर्दी में बर्फ की सिल्ली पर बैठा रहूं? आम जनता का क्या है? वह तो राम नाम के ही गर्मी से जो है तृप्त होती जा रही। सोसाइटी के अंकलों ने व्हाट्सएप पर ऐसी रामनामी भट्टी बना दी है कि आप सब कुछ भूलकर मंदिर बनने का जाप करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि इससे बचिए। एक उन्माद से बचिए जहां मंदिरों में भटकता एक प्रधानमंत्री 150 सड़कें बनाकर आपको ठग लेता है कि विकास हो रहा है, जबकि सत्य यह है कि कोट पहनने वाले SPG के जवानों को भी धोती गमछा पहनाकर मंदिरों में घुमाया जा रहा है।
यदि राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम परसों घोषित हुए होते तो इसमें से एक एसपीजी वाला आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिखता, क्योंकि उसने प्रोटोकॉल तोड़कर इस इवेंट मैनेजर पीएम के हाँ में हाँ मिलाई। पत्रकारों को जब मैं पुजारी कहता हूं तो उसके कारण है। इन्हें देखकर लगता है कि इनके हाथ में माइक की जगह अगरबत्ती और कैमरे की जगह घंटी पकड़ा देते तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। सत्ता की घंटी बजाते हुए गोदी मीडिया के पत्रकारों ने हम जैसे पुराने चावल जो कांग्रेस की लैपडॉग मीडिया हुआ करते थे उसे पहुंच से बाहर कर दिया है। हमारे भी मालिक की मालकिन ईसाई थी। हमने तो कभी मोमबत्ती यानी कैंडल जलाकर प्राइम टाइम नहीं किया, बल्कि जब मन किया अपना मुंह काला कर लिया, सॉरी स्क्रीन काला कर लिया। ये देखिए वीडियो आप। मोदी को जान देने को तैयार है। अरे हाँ, मोदी के लिए? मोदी के लिए। ऐसा क्यों? हमें 500 साल से मंदिर पढ़ो और जय हो प्रभु मोदी ये की। बताइए इस वृद्धा के पास कितने दिन शेष होंगे और इसकी ऐसी माइंड वॉशिंग हुई है कि वो कह रही है कि मोदी के लिए जान दे देगी, जान दे देगी। ऐसे ही जान देने वालों की एक पूरी पलटन हर नगर, हर गली, हर गांव में, हर चौराहे पर तैयार है। कोई कहेगा कि यह एक भाव है जो मंदिर को लेकर के उठ रहा है। मैं कहूँगा कि पता कीजिए इसके घर में कोई भाजपाई निकल आएगा या फिर मीडिया वाले ने इसे भी मैनेज कर लिया है। ये रो नहीं रही है, ये सब एआई का कमाल है। एआई से तो डॉक्टर रॉय अब हिंदी बोल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ऐप बेच रहे हैं और रश्मिका मंडाना लिफ्ट में कूद कर आ रही है। क्या एआई से मोदी इतना भी मैनेज नहीं कर सकता? पीएम भजन सुना रहे हैं और लोग भजन सुन रहे हैं। इस दौर में भी जब पत्रकारिता बहुत कम बची है, साक्षी जी जैसी युवा पत्रकार का यह वीडियो एक आशा तो अवश्य ही देता है। देखिए, केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर। हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर। ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। ये जब न्यूज़ 24 में थी तो कहती फिरती थी कि भैया मंदिर कब बनवाओगे, हमारी आस्था का प्रश्न है। आज जब बन गया है तब भी कड़े कड़े सवाल पूछ रही है। सौदा कड़ा कड़ा, सौदा खड़ा खड़ा, इनके जैसे कड़े लोग ही उम्मीद है। इनके सवाल कितने जायज़ हैं कि क्या इसी से सड़क, कॉलेज सब बन जाएगा। वामपंथी हैंडलों ने भी ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था कि ये सब विकास कार्य गिनाकर राम मंदिर का राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा। सही प्रश्न था कि 500 किलोमीटर मेट्रो, 51 करोड़ बैंक अकाउंट, 4 करोड़ निःशुल्क आवास, 315 मेडिकल कॉलेज, 45 करोड़ मुद्रा लोन, 220 करोड़ फ्री वैक्सीन, 11 करोड़ परिवारों को पाइप्ड वाटर, 10,000 जन औषधि केंद्र, 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 70,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज तो बन गए। पर क्या 100 किलोमीटर और मेट्रो नहीं बन सकती थी? क्या 1,000 किलोमीटर और हाईवे नहीं बन जाते? 10-20 मेडिकल कॉलेज और खुल जाते तो क्या हो जाता? मंदिर तो बाद में भी बन सकता था। प्रश्न वही है कि राम मंदिर ही क्यों? इससे किसको रोजगार मिलेगा? ठीक है कि फूल पत्ती बेचने वाले होंगे, प्रसाद का बिजनेस हो जाएगा, आवागमन के लिए टैक्सी गाइड होंगे, होटल खुलेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, कपड़ों के दुकान होंगे, हजारों करोड़ों रुपयों का व्यवसाय होगा। पर क्या यह सब एक स्कूल के बराबर कभी आ सकता है? क्या हमें वहाँ पर एक स्कूल नहीं खोल देना चाहिए था? शिक्षा स्कूल में होगी या मंदिर में? आप बीमार पड़ेंगे तो आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगे या मंदिर? आप कहेंगे कि रविश जी ये क्या बात हुई,
स्कूल कम है क्या? तो मैं कहूँगा कि मेरे घर में भी बाथरूम कम नहीं है, बहुत है, पर टट्टी तो रबिश यूट्यूब पर ही करता है ना। गोदी मीडिया तो भाजपा से भी अधिक उन्माद में है और माइक लेकर गली गली भटक रही है कि वो कैसे क्या दिखा दें कि उनकी राज्यसभा सीट पक्की हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो ग्रीन स्क्रीन हटाकर बैठे बैठे राज्यसभा में जा सकता हूँ। वैसे भी अब वहाँ महुआ जी नहीं रही तो संसद में जाने से भी क्या लाभ। रैंडम बातें हो रही हैं क्योंकि हमारा समाज रैंडम हो चुका है, मीडिया रैंडम है, राजनीति रैंडम है, जज लोग रैंडम हो गए। जो दल कल तक राम के अस्तित्व को नकार रहे थे वो कह रहे हैं कि राम उनके भी हैं, उनके भी बाप हैं। सरयू में डुबकी लगाकर कांग्रेस के नेता लौट रहे हैं। सुप्रिया जी भगवा साड़ी पहनकर दौड़ रही हैं। केजरीवाल हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। सबको कोविड की वैक्सीन लगी हुई है, असर सब पर हो रहा है। यहीं पर आप मैच हार चुके हैं, यहीं पर आपका ईवीएम हैक हो चुका है। माहौल ऐसा हो चुका है कि आप चाहकर भी राम से भाग नहीं सकते। मुझे भी मटेरियल नहीं मिल रहा है तो मैं बेरोजगारों में राम, लोकतंत्र में राम, फ्लाईओवर की होर्डिंग में राम, बस में राम, वैन में राम ढूंढ रहा हूँ। पैसे मुझे भी कमाने हैं लेकिन मैं बड़ा ही आदमी हूँ। मैं निंदा स्तुति करके पैसे कमाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना राम के मेरा भी काम नहीं चलने वाला। मैंने तो राम को इतना ढूंढा है जितना स्वयं सीता जी ने नहीं ढूंढा होगा। अभिमान की बात नहीं है। इस राम और धर्म के उन्माद में लोगों ने धर्माचार्यों को भी नहीं बख्शा। आप सोचिए कि भगवा कपड़ों में बैठे लोगों को, जो 25-30 बार तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट रह चुके हैं और 2-4 बार तो स्वयं इंद्र भगवान। ये बात और है कि इंद्र बनने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। ऐसे भगवाधारी महापुरुषों को भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा, जबकि यदि मोदी में थोड़ी भी समझ होती तो उनके चरणों में लौट जाते और उन्हें मनाकर कारगिल की पहाड़ियों पर बिठा देते और कहते कि वो वाला चमत्कार दिखाइए जिसमें आप दृष्टि मात्र से अरबों एटम बमों को नष्ट कर सकते हैं। अभिमान की बात नहीं है। कुछ लोगों ने महापुरुष को इस बात पर ट्रोल करने की चेष्टा भी की कि उनसे पाकिस्तान और चीन समेत रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास युद्ध रुकवा लिया जाए क्योंकि वो दृष्टिपात से ही अरबों बमों को नष्ट कर सकते हैं। ये 2 कौड़ी के ट्रोल इतना भी नहीं समझते कि अभी विश्व में एटम बमों की कुल संख्या हज़ारों में भी नहीं है, जबकि उनकी क्षमता अरबों को नष्ट करने की है। आप ही बताइए कि क्या मच्छर को मारने के लिए तोप चलवाया जाएगा? हमने युवाओं को कहाँ पहुँचा दिया कि आज भगवा कपड़ा पहनने वालों का भी सम्मान नहीं किया जा रहा। युवा वर्ग तो छोड़िए, इस उन्माद ने बच्चे बच्चियों को भी अपने लपेटे में ले लिया है। स्कूल बस में बच्चे राम नाम के गीत गा रहे हैं, जबकि यही बच्चे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल करते थे। अब आप सोचिए कि फेच अ लिटिल वाटर करने कौन जाएगा? कैसे बनेगा उन घरों में भोजन जहाँ के बच्चे यह नहीं जानते कि पहाड़ी से पानी लाना कितना आवश्यक कार्य है। पर क्या कीजिएगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, ये भजन चलाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। सड़कों पर राम नाम के झंडे लगा दिए गए। क्या चुनाव आयोग को यह सब दिख नहीं रहा? बाइक चलाता नवयुवक क्या राह चलते चलते भाजपा का वोटर नहीं बन जाएगा? उन झंडों में एक सम्मोहन शक्ति है। आप देखेंगे और चुनाव हो या ना हो, आप अपने घरों में ही बटन दबाने लगेंगे, आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। भाजपा बाकियों से 10 साल आगे सोचकर चलती है। सड़कों का भगवा रंग अलग रंग का है, पहनने का अलग है, उस पर एक उन्माद का लेप है जो युवाओं को खींचता है। आप पास जाते हैं, आप हैक हो जाते हैं, राम नाम का जाप आप करने लगते हैं। याद कीजिए कि कल तक आप ऑफिस जाने वाले एक सामान्य युवा थे, आज आप झंडा पकड़े हुए हिंदू हो चुके हैं। कितनी बुरी बात है। भैया ये तो बड़े नए स्टाइल से रंगोली डाल रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी आसानी हो जाती होगी। हाँ, आसानी होती है। हाँ, काम भी स्पीड से हो जाता है। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से, सांगली जिला से।
अच्छा, तो अपनी मर्जी से आप इधर आए हैं क्या रंगोली? अच्छा, तो क्या मतलब भगवान राम के लिए आए हैं आप अयोध्या? मैं 30 बरस से काम करता हूँ हाँ रंगोली सजाने का। हाँ। तो मैं बोला मेरी कला भगवान जी के चरणों में अर्पित करना चाहता था, इसलिए इधर आया। 2 टन की रंगोली निकलने वाला, 2 क्विंटल की। अच्छा, 2000 किलो की। आज के समय में कोई हिंदू कैसे हो सकता है? होना ही है तो किसी की प्रेमिका हो जाइए, किसी के प्रेमी हो जाइए। हिंदू होना तो सांप्रदायिक हो जाना है। पुराने वीडियो निकालकर लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी, सरयू को शवों से पाट दिया गया था। पर मैं पूछता हूं, क्या हम इतिहास में ही उलझे रहेंगे? मुलायम थे, मुलायमों से गलती हो जाती है। क्या ये छोटी मोटी गलतियां हम भूल नहीं सकते? आज समय इंडी गठबंधन का है, एक हो जाने का है, और आप पुराने घाव कुरेद रहे हैं, क्योंकि संघ और भाजपा चाहती है कि आप उस समय को स्मरण करें। आप तो उस समय थे भी नहीं। आंदोलन हुआ और लोग मरे, ये तो चलता रहता है। इसमें याद क्या करना है? याद करना ही है तो 2002 को याद कीजिए, गोधरा को याद कीजिए, जिसमें 59 कार सेवकों को, सॉरी, ये वाला पार्ट मतलब क्या याद करना? याद कीजिए इसके बाद के दंगों को। डब्बे में आग मुसलमानों ने लगा भी दी तो आप क्या दंगे कर देंगे? क्या एक बड़े समुदाय को बड़ा हृदय रखकर आग के बदले कहीं और लकड़ी आदि में आग लगाकर क्षमा नहीं कर देना चाहिए था? कार सेवकों को जला दिया तो आप कारों को जला देते किसी गैराज में जाकर। इसमें इतना भी क्रोध क्यों करना? इस्लामी विचारधारा तो पूरे विश्व में नरसंहार आदि तो करती ही रहती थी, तो थोड़ा सा डिब्बे में आग लगा ही दिया तो इसका बतंगड़ क्यों बना? अमन की आशा की गजलें सुनिए और मन को शांत कीजिए। अखबारों की कतरनों को, पुराने वीडियो को निकालकर हम और आप क्या पालेंगे? जरा सोचिए। नई अखबारों को पढ़िए जिसमें केवल राम ही छप रहे हैं। आज मंदिर का रास्ता बना, आज सूर्य स्तंभ लगा, आज फूल सजे, आज ये हुआ, आज वो हुआ। पत्रकार पुजारी हो गए हैं और पुजारी पत्रकार। आप IIM के बंदे बंदियों को नौकरी नहीं लग रही है, उधर नहीं देख रहे हैं आप। और PM जो है मंदिरों में भटक रहे हैं। छपवाया जा रहा है कि PM नारियल पानी पी रहे हैं, अन्न तक नहीं खा रहे। यह भी कहीं गोरा बनने की तकनीक तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने ताइवानी मशरूमों के बारे में पढ़ा है। आम आदमी को पानी नहीं मिल रहा और PM नारियल पानी पी रहे हैं। ये है हमारे देश की मीडिया की रिपोर्टिंग। सब राममय है। क्या आपको लगता है कि PM ने नारियल उगाया होगा? जी नहीं। किसी गरीब किसान को धमकाकर उसके पेड़ से नारियल तोड़ लिए गए होंगे, क्योंकि महामहिम तानाशाह को आज से 11 दिन नारियल पानी पीने की इच्छा हो गई है। ये तानाशाहों वाला आचरण ही है कि आज से तेरा भाई केवल आलू खाएगा, आज से तेरा भाई केवल बड़ी टीवी पे मैच देखेगा, आज से केवल बाइक ही चलाएगा। ये आदमी आपका PM है। ध्यान से देखिए, इसे आपने वोट दिया है। मैं पूछता हूँ कि क्यों दिया है? आप कहेंगे कि ए रविश्वा फिर देंगे। ऐसे पागलपन का कोई इलाज नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं, क्योंकि वो कविताएं बनाता है और आप वोट देते जाते हैं। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 300 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्यों भाई? राहुल सरकार क्यों नहीं? युवा है, टी-शर्ट पहनते हैं ठंडी में भी, कुली, किसान, ड्राइवर, मैकेनिक, बढ़ई सब बन लेते हैं। आपको बहुरूपिया ही चाहिए तो राहुल गांधी को चुनिए, जो है नेहरू और टाइटल में गांधी लगा रखा है, जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर है। वो दूसरों को भ्रष्ट कहता फिर रहा है। असली बहुरूपिया को चुनिए भाई। मोदी तो इसमें भी बहुत पीछे ही है। आप सोचिए कि देश को किसकी जरूरत है? मोदी जी की, जो राम मंदिर के नाम पर सरकारी छुट्टी दे रहा है, या उस व्यक्ति की जो ऐसी ठंड में भी गर्लफ्रेंड के पास नहीं है, असम की पहाड़ियों में गांव की सड़क को NH2 बोलकर आपको सच्ची जानकारी दे रहा है? आप सोचिए कि आप उस मोदी को वोट देंगे जो नॉर्थ ईस्ट इतनी बार गया है कि हम और आप उसे भारत का हिस्सा मानने लगे, जबकि कांग्रेस काल में नॉर्थ ईस्ट विदेशों वाली फीलिंग दिया करता था। उसको हम लोग एग्जॉटिक कहा करते थे। यह आदमी वहाँ पे पुल, सड़क, कॉलेज आदि खोलकर उसको सामान्य बना रहा है। यही विजन है।
यही दूरदर्शिता है? आगे क्या? वहाँ भी राम नाम का झंडा लगाकर वोट पाया जाएगा। पुल बना दो, उसमें लाइट के लिए पोल लगा दो और फिर पोल में राम नाम का हिप्नोटिक झंडा लगा दो, हो गया आदमी हैक। आदमी को तो हैक कर लिया, पर शंकराचार्यों को हैक नहीं कर पा रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस कभी हिंदुओं के शंकराचार्यों का पक्ष लेकर उनकी चिंता करेगी, पर अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्यों के न जाने पर कांग्रेस की चिंता वाजिब लगती है। किसी को इस पर चिंता करनी ही चाहिए। मैंने तो बहुत चिंता की, मेरे यहाँ तो चिंता का ही माहौल है। आप सोचिए कि जब कांग्रेस धर्म को लेकर चिंतित हो तो हम सबको चिंतित हो जाना चाहिए। एक वैसी पार्टी जिसने राम के होने को काल्पनिक कहा क्योंकि उसे उसी कारण वोट मिलते रहे, अचानक से मुहूर्त और ज्योतिष के चक्कर में पड़ गई है। अब जयराम रमेश बता रहे हैं कि मुहूर्त क्या है, क्या होना चाहिए। जयराम को तो छोड़िए, दूर किसी दीवार पर बैठकर जामा मस्जिद को निहारने वाली इस औरत ने भी मुहूर्त को लेकर के वीडियो बना दिया। वीडियो देख लीजिए आप। यहाँ पर जो ये शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि शास्त्र और धर्मशास्त्र, उनकी विधि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ पर सीधे तौर पर कह रहे हैं, शंकराचार्य के ज्योतिषी ने उनसे कहा था कि जनवरी का मुहूर्त निकालो, उनसे कहा गया, उन्हें आदेश दिया गया और तो उन्होंने निकाल दिया। यानी सीधे तौर पर आप ये देखिए, ज्योतिषी को बोला जा रहा है कि मुझे अपनी मर्जी का मुहूर्त चाहिए। अब आप सोचिए कि कोई मुसलमान क्यों चिंतित है, क्योंकि मुसलमान गलत होते नहीं देख सकता। मुसल्लम है जिसका ईमान, ईमानदार होते हैं वो अब ज्योतिष और मुहूर्त के लिए वीडियो बना रहे। गंगा जमनी स्कोडा लहसुन तहजीब और क्या है। राम मंदिर के लिए वो चिंतित हो गई जिसे राम मंदिर वाले ट्रोल करते हैं कि ये फोटोशॉप करती है और बुर्का नहीं पहनती। हाँ, करती है फोटोशॉप, क्योंकि उसे फोटोशॉप आता है। तुम्हें नहीं आता क्योंकि तुम निकम्मे हो, तुम में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक घृणा भरी हुई है। तुम अपने देह की सुंदरता समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम राम के चक्कर में सड़कों पे उन्माद फैला रहे हो। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। अरे भैया, विकलांग है क्या आप? हाँ, विकलांग होकर साइकिल चला रहे हैं? अरे प्रभु कृपा है मालिक, किस विचार आए कि हम प्रभु प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जाए, और वो भी साइकिल से, ताकि विकलांगों को ये पता लगे कि एक आस्था में इतनी ताकत है तो विश्वास में कितनी बड़ी हो। आप सोचिए कि एक समाज के तौर पर इस महंगाई के दौर में हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। एक तरफ आपके हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहे और आप दावा कर रहे हैं कि हमने चंद्रयान उतार दिया चांद पर। आप दावा कर रहे हैं कि भगवान राम स्वर्ग से आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम के आने की सूचना मिलते ही सारा मार्ग पुष्पक विमान के लिए खाली करा दिया गया। जब इस देश में नेताओं के लिए मार्ग खाली हो जाता है तो राम के नाम पर तो ये पूरा शहर, पूरा देश खाली करवा ले। आकाश कौन सी बड़ी बात है। मैं विचलित हूँ क्योंकि मेरा काम है विचलित हो जाना। मैं परेशान हूँ इस रामलीला से जिसका मंचन हो रहा है और हमारी तरफ के लोगों को असुर बताया जा रहा है। मैं चिंतित हूँ क्योंकि कभी मैं यह पूछा करता था कि मोदी राम मंदिर पर कब बोलेंगे, और अब मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मोदी राम मंदिर पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या क्यों नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमोद श्रीवास्तव के अनुसार 7 बार अयोध्या गए हैं और 3 बार फैजाबाद जा चुके हैं। अब सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे। सवाल है प्रधानमंत्री मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? क्या ऐसे मौके पर किसी धर्मगुरु शंकराचार्य का भाषण नहीं हो सकता था? आप कहेंगे कि रवीश जी, शास्त्रों में इसे ही दोगलापन कहा गया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि किस शास्त्र में? वो शास्त्र क्या आपने स्वयं ही लिखा है? क्या यह शास्त्र किसी अजीत भारती की लिखी हुई बकर पुराण है जो उसके साइट पर उपलब्ध है, या मोदी ने नया शास्त्र लिखवा दिया है? अखंड पाठ हुआ करते थे, अब अखंड कवरेज है। अखंड हिंदू राष्ट्र में अखंड निष्ठा वाले पत्रकारों के लिए सब कुछ अखंड है। सांप्रदायिकता से खंड खंड हो चुके समाज में यदि अखंड कुछ बचा है तो सत्ता की चाटुकारी।
मैं भी किया करता था, पर मेरी बात तो कुछ और थी, क्योंकि कांग्रेस सत्ता नहीं थी। कांग्रेस तो कांग्रेस थी। युवाओं के भाग्य खंडित हैं पर कवरेज अखंड है। नागालैंड की सड़कें खंडित हैं पर कवरेज अखंड है। आप कुछ मत कहिए, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। आप कुछ कहेंगे तो आपका मुंह बंद करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको अखंड भारत के अखंड राम मंदिर की अखंड कवरेज पर केवल वाह वाह करने का रोल मिला है। आज राम मंदिर बन रहा है, कल कृष्ण मंदिर बनेगा, फिर महादेव मंदिर बनेगा। भारत एक मंदिर प्रधान देश है, जहाँ का युवा भजन गा रहा है, क्योंकि यहाँ का पीएम ही रोज एक भजन सुना रहा है। आपने कभी सुना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भजन शेयर किया? नहीं सुना होगा। पर यहाँ का प्रधानमंत्री भजन सुना रहा है, क्योंकि उसके पास इस देश को देने के लिए भजन और मंदिर ही है। आपको सड़कों के फोटो दिखाकर ठगा जा रहा है। बन गई सड़कें, नहीं बनी थी तब क्या लोग आते जाते नहीं थे? तब क्या समाज कटा हुआ था, अलग अलग था? तुमने सड़कें बनाकर स्थानों को तो जोड़ दिया, पर समाज को तुमने अलग कर दिया है। बना दी 350 मेडिकल कॉलेज, तो क्या पहले लोग मेडिकल की पढ़ाई नहीं करते थे? 51 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जिससे लोगों का पैसा उनके पास ना रहे, किसी उद्योगपति बैंकर की तिजोरी में बंद हो जाए। विकास के नाम पर जो भी हुआ है वह कुछ भी नहीं है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भ्रष्टाचार भी जरूरी होता है। वहाँ पढ़े लिखे लोग थे, हार्वर्ड के, ऑक्सफोर्ड के, कैम्ब्रिज के। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। तुमने इतना कुछ करा लिया और घोटाले नहीं किए, क्योंकि तुम उन लोगों को बाहर कर देना चाहते हो जो पहले दलाली का कुछ खाया करते थे। उनका घर चलता था, उनका पेट पलता था, एक समानांतर अर्थव्यवस्था थी। रघुराम राजन की बातों को गलत बताने के लिए इन्होंने अपनी जीडीपी रेट सुधार ली, अच्छे से प्रगति करने लगे। पर नोटबंदी को कौन भूल सकता है? आपका पैसा लिया गया और मंदिर बन रहा है। मंदिर बनाकर आपको चुप करा दिया गया। नोटबंदी भूल जाइए, जीएसटी भूल जाइए, राफेल और पेगासस को भूल जाइए, अडानी को भूल जाइए। केवल याद रखिए कि एक मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इसी का पाठ करते रहिए, देश आगे बढ़ने लगेगा। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, किस गली गयो मेरा राम, किस गली गयो मेरा राम। मेरी पीड़ा का अंत नहीं है, मेरी वेदना को मैं छुपा नहीं पा रहा। कहाँ रख दूं इसे, किस डिब्बे में छुपा दूं? क्या इसका मुआवजा मिलेगा या अपने YouTube पर अकारण ही वीडियो बनाता रहूं? आप राम नाम लीजिए, क्योंकि वही चल रहा है। मेरी चिंता यह है कि आज मंदिर को देखने के लिए मुंह में कंचे लिए घूमने वाले शायर नहीं है। क्या एक अस्पताल बन जाता तो कंचे वाले शायर का ऑपरेशन नहीं हो जाता? आपके मंदिर ने एक शायर की जान ले ली। नमस्कार, चलता हूँ, चलते रहिए। ए जी, बरनौल मंगवा लीजिएगा, और जब तक वो आएगा तब तक बर्फ़ का सिल्ली उल्ली भी 22 तारीख तक तो नज़दीक है एकदम। अरे रिकॉर्डिंग बंद कीजिए भाई। क्या गजब रोस्ट करते हैं अजीत जी, स्पेशली रवीश कुमार को। मैं विचलित हूँ क्योंकि मेरा काम विचलित होना है। वाह। अच्छा, साक्षी जोशी का भी था कि पहले पूछ रही थी मंदिर कब बनेगा, और ऐसे इन सारे लोगों का एक्चुअली जो आज पगलाए हुए हैं, इन सभी का यही था। पहले पूछते थे मंदिर कब बनेगा, माइक ले लेके लिटरली लोगों के मुंह में घुसा रहे होते थे ये कि मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। अब बन गया तो इनको तकलीफ हो रही है कि बन क्यों गया। आप लोगों ने देखा होगा, वो मीम भी बहुत वायरल हो रहा है, एक वीडियो वो भी बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें ये लोग पूछते हैं ना कितने दिए जलेंगे, इतना तेल लगेगा, वो तेल बर्बाद हो रहा है वगैरह वगैरह। तो पलट के वो लड़का अब उसको एक्सप्लेन भी नहीं करने चाहता है। पलट के वो लड़का कहता है तुमने कितना दिया था।
साक्षी जोशी, रवीश कुमार, इन सब लोगों को यही पूछना चाहिए एक ही सवाल, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया तो चुप रहो। अच्छा, इसी रुदाली गैंग में जुड़ती हुई एक हमारी प्रियंका चतुर्वेदी भी है। मैडम को चिंता है और मैडम बोलती है हे राम, सारे हॉस्पिटल्स बंद रहेंगे 2:30 बजे तक, हाफ डे दे दिया है 22 जनवरी को, तो पेशेंट्स प्लीज़ आप लोग बीमार मत पड़िएगा, कोई इमरजेंसी में नहीं जाएगा क्योंकि हॉस्पिटल तो बंद है। मतलब इनका दिमाग कहाँ, इतना ज़्यादा बौखलाहट है इनमें कि इनका दिमाग चलता ही नहीं है। हर संडे को हॉस्पिटल बंद होते हैं। वैसे कोई मैडम को याद दिलाओ, हर संडे हॉस्पिटल बंद रहता है और इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24/7 ओपन होता है। पर इन पे मुझे उतना गुस्सा नहीं आता, ये तो मतलब बौखलाहट की हद पार कर चुके हैं। इनके पास कोई पॉइंट बचा ही नहीं है अब बोलने को, तो कुछ भी उल्टा सीधा बके जा रहे हैं। पर उन लोगों का जो इनके इस तरह के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, उस पर इनकी धुन पर नाचना शुरू कर देते हैं, उन लोगों की बुद्धि कहाँ गई है? लोग इस तरह के ट्वीट्स फॉरवर्ड करने के पहले एक बार सोचते भी नहीं कि क्या बोला जा रहा है। हफ्ते में एक दिन सारे हॉस्पिटल बंद रहते हैं। सोच के देखो क्या बोल रहे हो, किस चीज़ को प्रोपेगेट कर रहे हो। अच्छा, सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मैंने सुना है कि ये सारे लोग नहीं जाने वाले हैं। बाकी जो टुटपुंजी नेता लोग हैं वो तो वैसे भी नहीं जा रहे हैं, जो मालिक कहेंगे वही फॉलो करेंगे, बट ये लोग भी नहीं जा रहे हैं। और लेफ्टिस्टों और लिबरलों का तो छोड़ ही दीजिए, उनका भी क्लियर है वो नहीं जाएंगे। साथ में आम जनता जो, उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं इस तरह के ब्रेन वॉश्ड लेफ्टिस्ट हैं जो बोल रहे हैं नहीं हमें क्या करना है, उस दिन क्यों दिवाली मनाए, उस दिन थोड़ी दिवाली होती है। इनको शायद पता भी नहीं होगा कि दिवाली जो दिवाली ये मनाते हैं वो दिवाली भी क्यों मनाते हैं। इनको बस इतना ही समझ में आता होगा, नए कपड़े पहनना है, खाना पीना है और इनके जो रिलेटिव्स हैं उनको मिलना है, बस यही होता है दिवाली का अर्थ। तो ऐसे लोगों के लिए तो स्वयं भगवान राम जी के मुंह से बाबा तुलसीदास जी ने कहलवाया है कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय वाले हैं वो भगवान राम के सन्मुख पहुंच भी कैसे सकते हैं। हमारे देश में यदि कोई फादर ऑफ द नेशन है तो वो भगवान राम है। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग जो दुखी हो रहे हैं इस बात से है, जो तरह तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, ये अपनी अपनी आस्था का विषय है और मैं कोई होती भी नहीं हूँ किसी को जज करने वाली। लेकिन इतना सिंपल सा ये विषय है ना कि इसमें यदि आप कुतर्क करते हैं या आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कल के दिन से, तो या तो आप घोर अज्ञानी हैं या फिर आप दुष्ट ही हैं, नीच प्रकृति के मनुष्य हैं। देखिए ना, कैसे आप कह सकते हैं कि आप हिंदू हैं, उसके बाद भी आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन होता है, कहीं कोई मेहमान आता है या समझ लीजिए आपके बच्चे बाहर से आते हैं, आपके घर एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो आप इतनी धूमधाम से इतनी खुशियाँ मनाते हैं, है ना, सारा घर सर पे उठा लेते हैं, मिठाइयाँ बंटवाते हैं वगैरह वगैरह। तो जब भगवान राम आ रहे हैं वो भी 500 वर्षों के बाद और आपको खुशी नहीं हो रही है, ऐसे हिंदू मेरी समझ के बाहर हैं। 500 वर्षों के कड़े और निरंतर संघर्ष के बाद आज हम जो इस सुनहरे समय का, इस कालखंड का हिस्सा हैं, इस दिन को देखने के लिए हम जीवित हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलकर हम दिवाली मनाएंगे, हमारे प्रभु आए हैं, फिर से एक बार उत्सव मनाएंगे और ये उत्सव बहुत ही स्पेशल होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।